कभी कभी जिंदगी हमें वहां ले जाती है जहां हम खुद को दोबारा पहचान पाते हैं। ये कहानी है एक छोटे से गांव की, कुछ मासूम बच्चों की और एक ऐसे इंसान की जिसे पूरी दुनिया जानती है, विराट कोहली। उत्तर भारत के एक कोने में बसा था एक छोटा सा गांव, शिवपुर। न कोई बड़ा नाम, न कोई पहचान, लेकिन इस गांव के बाहर एक मैदान था, मिट्टी से भरा, ऊबड़ खाबड़ और सपनों से लबालब। हर शाम सूरज ढलते ही इस मैदान में बच्चों की आवाजें गूंज उठती थीं। आउट है, नो बॉल, अरे अंपायर सही देख। इन्हीं बच्चों में एक था सोनू, दुबला पतला शरीर पर आंखों में कुछ अलग सी चमक। जब वो बैट पकड़ता तो सामने के लड़के नहीं दिखता, उसे दिखता था एक भरा हुआ स्टेडियम, हजारों तालियां और उसका नाम पुकारती भीड़। फिर था रवि, किसान का बेटा, हाथ मजबूत, कंधे झुके हुए, दिन में खेत, शाम को मैदान। और थी नीलू, लड़की, लेकिन हिम्मत किसी से कम नहीं। जब वो बैटिंग करती तो लड़के भी चुप हो जाते। घर में कहा जाता, लड़कियां ये सब नहीं करती। नीलू जवाब नहीं देती, वो मैदान में खेलकर जवाब देती थी। पिंटू विकेट कीपर था, ग्लव्स नहीं थे, बस कपड़े से बंधे हाथ। हाथ छिल जाते, खून निकल आता, लेकिन अगर बॉल छूट जाती तो उसकी आंखें भर आती थीं। पूरे खेल की जान थी एक पुरानी टेप से बंधी गेंद। अगर वो खो जाती तो कई दिनों तक खेल बंद, इसलिए हर छक्का डर के साथ लगता। लेकिन सपने कभी नहीं रुकते। सोनू रोज घर जाकर अपने बल्ले को साफ करता था। रवि अपने पापा के साथ रोज खेत में मेहनत करता था। नीलू रोज रात को खेलने की प्रैक्टिस करती थी और पिंटू रोज अपने हाथों पर सफेद पट्टी लपेटता था। गांव की उस ठंडी रात में जहां सब जागते थे, वहां सब बच्चों के कुछ अपने अपने सपने थे। उसी समय कई 100 किलोमीटर दूर एक शानदार होटल के कमरे में विराट कोहली खिड़की के पास खड़े थे। बाहर रोशनी थी, अंदर सन्नाटा। ट्रॉफियां थी, रिकॉर्ड थे, नाम था, लेकिन मन कहीं खोया हुआ था। उन्हें अपने बचपन की याद आई, तंग गलियां, टेनिस बॉल, माँ की आवाज़। खाना ठंडा हो रहा है, वो मुस्कुराए और उसी पल फैसला कर लिया। अगली सुबह एक गाड़ी शहर से निकली और कच्ची सड़कों पर चलने लगी। नेटवर्क गायब था, धूल उड़ रही थी। ड्राइवर बोला, सर, आगे शिवपुर गांव है। तभी मैदान से आवाज आई, अरे सोनू, विराट कोहली जैसी ड्राइव मार। विराट ठिठक गए। उन्होंने खिड़की से देखा, कुछ बच्चे मिट्टी में खेलते हुए, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो कभी खेलते थे। गाड़ी रुकी, विराट उतरे, बच्चे चुप। कुछ सेकंड, फिर सोनू ने हिम्मत की, अंकल, आप विराट कोहली हो? विराट मुस्कुराए, हाँ। बस फिर क्या था, पूरा मैदान खुशी से गूंज उठा। विराट ने जूते उतारे, बैट लिया। 1 ओवर, मैं खेल लूं? पहली गेंद, सीधा कवर ड्राइव। गेंद घूमती हुई बहुत दूर चली गई, सब चौंक गए। फिर रवि ने अपनी तेज गेंदबाजी से विराट को हैरान कर दिया। विराट को उन बच्चों का टैलेंट बहुत पसंद आया, वो उनके लिए कुछ करना चाहते थे। अगले दिन पूरे गांव की बैठक हुई। विराट ने कहा, यहाँ पक्का क्रिकेट मैदान बनेगा, फ्री ट्रेनिंग होगी और लड़के लड़कियां सब बराबर खेलेंगे। गांव के बुजुर्गों की आंखें भर आईं। दिन बदले, सुबह 5 बजे मैदान में सीटी बजती। सब बच्चे ग्राउंड में पहुंच जाते हैं, सब मिलकर दौड़ लगाते हैं, मेहनत करते हैं और पुशअप करते हैं। विराट कहते, मैच में कोई नहीं पूछेगा, थक गए हो क्या? जल्द ही गांव में नई पिच का निर्माण शुरू हो गया। बच्चों ने भी चौक लेकर पिच की लाइन बनाई। सब बच्चों ने एक जैसी नीले रंग की सभी बच्चों को पहन ली। सभी बच्चों को नई पिच पर खेलकर बहुत अच्छा लगा। गांव की भी बच्चों को क्रिकेट खेलते देखने पहुंच गई। जल्द ही गांव में एक क्रिकेट टूर्नामेंट भी रखा गया। टूर्नामेंट को दूर दूर से लोग देखने आए। फाइनल मैच से पहले विराट ने सभी बच्चों का हौसला बढ़ाया, उनको कहा, ऑल द बेस्ट। टूर्नामेंट में सोनू ने कमाल कर दिया, उसने पूरे जोश में खेला। रवि ने अपनी तेज बॉलिंग से 5 से भी ज्यादा विकेट लीं और पिंटू ने विकेट कीपिंग की और नीलू ने अपनी जोरदार बैटिंग से बहुत छक्का मारे और मैच को जिता दिया। सब लोग खुशी से झूम उठे, लोग बहुत खुश थे। विराट कोहली ने भी ताली बजाते हुए कहा, बहुत खूब। ट्रॉफी उनके हाथ में थी और उम्मीद उनके दिल में। ये मैच जिंदगी बन गया।